नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अनोखे सफर में जहां हम जानेंगे नवग्रहों के रहस्यों को। क्या आप जानते हैं नवग्रह क्या हैं? ये 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। भारतीय ज्योतिष एक प्राचीन और गहन विज्ञान हमें बताता है कि इन ग्रहों की चाल हमारे जीवन में कैसे उतार चढ़ाव लाती है। जन्म कुंडली, जो ग्रहों की स्थिति का एक नक्शा है, जन्म के समय हमारे व्यक्तित्व, शक्तियों और कमजोरियों के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। नवग्रहों की पूजा और ज्योतिषीय उपाय जैसे रत्न, मंत्र और यज्ञ हमें जीवन की विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकते हैं। तो आइए इस ज्ञान के सागर में गोता लगाएं और नवग्रहों के रहस्यों को उजागर करें। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की, जो कि ग्रहों के राजा हैं, ऊर्जा और जीवन शक्ति के दाता। जिस प्रकार सूर्य के बिना इस धरती पर जीवन संभव नहीं, उसी प्रकार कुंडली में सूर्य की शुभ स्थिति हमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सफलता प्रदान करती है। सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है, जो हमें साहस, ऊर्जा और प्रेरणा देता है। पिता का प्रतिनिधित्व करते हुए सूर्य हमारे जीवन में पिता तुल्य व्यक्तियों, गुरुओं और मार्गदर्शकों का भी संकेत देता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, तो आपको आत्मविश्वास की कमी, स्वास्थ्य समस्याएं और नेतृत्व करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन चिंता न करें, ज्योतिष में हर समस्या का समाधान है। मलमास में प्रातःकाल सूर्य को जल चढ़ाकर आदित्य मंत्र, आदित्य हृदयम का जाप करने से पुण्य प्राप्त होता है और सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा लाल रंग के वस्त्र धारण करना, माणिक्य रत्न धारण करना और गेहूं का दान करना भी सूर्य को मजबूत करने के उपाय हैं। सूर्य की कृपा से आप जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे चंद्रमा की, जो कि मन के कारक हैं, भावनाओं के स्वामी। जिस प्रकार चंद्रमा का प्रभाव समुद्र पर होता है, उसी प्रकार यह हमारे मन को भी प्रभावित करता है। हमें कोमलता, संवेदनशीलता और ममता प्रदान करता है। चंद्रमा माता का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारे जीवन में मां के साथ हमारे रिश्ते, पालन पोषण और भावनात्मक स्थिरता का संकेत देते हैं। चंद्रमा की शुभ स्थिति हमें कलात्मकता, कल्पना शक्ति और रचनात्मकता का वरदान देती है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, तो आपको मानसिक तनाव, चिंता, अनिद्रा और रिश्तों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप सफेद रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, मोती धारण कर सकते हैं और माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद ले सकते हैं। सोमवार का व्रत रखना और चंद्रमा को दूध और चावल चढ़ाना भी लाभदायक होता है। चंद्रमा की कृपा से आप मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मंगल की, जो कि साहस, ऊर्जा और पराक्रम के देवता है। लाल रंग का यह ग्रह हमें शक्ति, गतिशीलता और नेतृत्व क्षमता प्रदान करता है। भूमिपुत्र मंगल को भूमि, संपत्ति और भाई का कारक भी माना जाता है। मंगल की शुभ स्थिति हमें साहस, दृढ़ता और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता देती है। यह ग्रह हमें पुलिस, सेना, खेल और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में सफलता दिलाता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है, तो आपको क्रोध, आवेग, दुर्घटना, चोट, रक्त विकार और संपत्ति विवाद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मंगल को मजबूत करने के लिए आप मंगलवार का व्रत रख सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं और लाल मसूर दान कर सकते हैं। मूंगा रत्न धारण करना भी मंगल के अशुभ प्रभावों को कम करता है। मंगल की कृपा से आप जीवन में साहस, शक्ति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बुध ग्रह की, जो कि बुद्धि, वाणी, संचार और व्यापार के देवता हैं। यह ग्रह हमें ज्ञान, तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक क्षमता और बातचीत कौशल प्रदान करता है। बुध ग्रह को चंचल और तेज गति वाला माना जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। बुध की शुभ स्थिति हमें लेखन, पत्रकारिता, अध्यापन, व्यापार और ज्योतिष जैसे क्षेत्रों में सफलता दिलाती है। यह ग्रह हमें नए कौशल सीखने और नए विचारों को ग्रहण करने की क्षमता भी देता है। यदि आपकी कुंडली में बुध कमजोर है, तो आपको वाणी दोष, त्वचा रोग, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्याएं, याददाश्त की कमी और निर्णय लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।
बुद्ध को मजबूत करने के लिए आप बुधवार का व्रत रख सकते हैं, हरे रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं और गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। पन्ना रत्न धारण करना भी बुद्ध के अशुभ प्रभावों को कम करता है। बुद्ध की कृपा से आप अपनी बुद्धि और वाणी का प्रयोग करके जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे देवताओं के गुरु बृहस्पति की, जो कि ज्ञान, धन, संतान सुख और आध्यात्मिक उन्नति के दाता है। पीले रंग के इस ग्रह को धर्म, न्याय और शिक्षा का भी कारक माना जाता है। बृहस्पति की शुभ स्थिति हमें ज्ञान, बुद्धि, विवेक और धार्मिकता प्रदान करती है। यह ग्रह हमें अध्यापन, कानून, बैंकिंग और धार्मिक क्षेत्रों में सफलता दिलाता है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है तो आपको शिक्षा में बाधा, वैवाहिक जीवन में समस्या, संतान प्राप्ति में देरी और वित्तीय हानि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए आप गुरुवार का व्रत रख सकते हैं, पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं और विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं। केसर का तिलक लगाना, चना दाल और हल्दी का दान करना भी बृहस्पति को प्रसन्न करता है। पुखराज रत्न धारण करना भी बृहस्पति के अशुभ प्रभावों को कम करता है। बृहस्पति की कृपा से आप ज्ञान, धन और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की, जो कि प्रेम, सौंदर्य, कला, विलासिता और रचनात्मकता के देवता है। यह ग्रह हमें आकर्षण, सुंदरता, कलात्मकता और भौतिक सुख प्रदान करता है। शुक्र ग्रह को दैत्य गुरु भी माना जाता है। शुक्र की शुभ स्थिति हमें कला, संगीत, नृत्य, फैशन, अभिनय और डिजाइनिंग जैसे क्षेत्रों में सफलता दिलाती है। यह ग्रह हमें सुखी वैवाहिक जीवन और भौतिक सुख सुविधाओं का भी भोग कराता है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है तो आपको प्रेम संबंधों में परेशानी, वैवाहिक जीवन में कलह, शारीरिक सुखों की कमी और कला एवं सौंदर्य के प्रति रुचि की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र को मजबूत करने के लिए आप शुक्रवार का व्रत रख सकते हैं, सफेद रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं और मां लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। दही, चावल और चीनी का दान करना भी शुक्र ग्रह को प्रसन्न करता है। हीरा और ओपल रत्न धारण करना भी शुक्र के अशुभ प्रभावों को कम करता है। शुक्र की कृपा से आप जीवन में प्रेम, सुंदरता और भौतिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे शनिदेव की, जो कि न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता। काले रंग के इस ग्रह को अनुशासन, कड़ी मेहनत और न्याय का प्रतीक माना जाता है। शनि हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। शनि की शुभ स्थिति हमें अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ और मेहनती बनाती है। यह ग्रह हमें न्यायिक क्षेत्र, प्रशासनिक सेवाओं और लोहे से संबंधित व्यवसायों में सफलता दिलाता है। यदि आपकी कुंडली में शनि कमजोर है तो आपको देरी, बाधा, असफलता, बीमारी, दुर्घटना और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शनि की साढ़े साती और ढैया जीवन में कई उतार चढ़ाव लाती है। शनि को मजबूत करने के लिए आप शनिवार का व्रत रख सकते हैं, काले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं और शनिदेव की पूजा कर सकते हैं। सरसों के तेल का दान करना, काले तिल और लोहे का दान करना भी शनिदेव को प्रसन्न करता है। नीलम रत्न धारण करना भी शनि के अशुभ प्रभावों को कम करता है। शनिदेव की कृपा से आप अपने कर्मों को सुधारकर जीवन में सफलता और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे राहु की, जो कि एक छाया ग्रह है, एक ऐसा ग्रह जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। राहु को मायावी ग्रह भी कहा जाता है, जो कि भ्रम, मोह और अचानक होने वाले परिवर्तनों का कारक है। राहु की प्रकृति तमस है और यह हमें भौतिक सुखों की ओर आकर्षित करता है। राहु की शुभ स्थिति हमें राजनीति, व्यापार और ग्लैमर जगत में सफलता दिला सकती है। यदि आपकी कुंडली में राहु कमजोर है तो आपको भ्रम, डर, अनिश्चितता, झूठे आरोप, दुर्घटना और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। राहु के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए आप दुर्गा जी की पूजा कर सकते हैं, गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं और काले तिल, कंबल और सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। याद रखें, राहु हमें हमारे कर्मों के आधार पर फल देता है, इसीलिए हमें सदा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। और अंत में हम बात करेंगे केतु की, जो कि राहु की तरह ही एक छाया ग्रह है।
केतु को मोक्ष का कारक माना जाता है, जो हमें भौतिक जगत से मुक्ति दिलाता है। केतु की प्रकृति भी तमस है, लेकिन यह हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। केतु की शुभ स्थिति हमें ज्ञान, तपस्या और मोक्ष की प्राप्ति करा सकती है। यदि आपकी कुंडली में केतु कमजोर है, तो आपको अकेलापन, डर, अनिश्चितता, रहस्यमय बीमारियां और आध्यात्मिक अज्ञानता का सामना करना पड़ सकता है। केतु के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, लहसुनिया रत्न धारण कर सकते हैं और काले और सफेद तिल, कंबल और सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। केतु हमें यह बताता है कि यह भौतिक जगत क्षणभंगुर है और हमें अपने आत्मा की खोज में लगा रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे नवग्रह और उनके रहस्य। जैसे कि आपने देखा, प्रत्येक ग्रह का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष विज्ञान हमें इन ग्रहों को समझने और उनके प्रभावों को संतुलित करने का मार्ग दिखाता है। जीवन में सुख और दुख तो आते रहते हैं, लेकिन नवग्रहों का ज्ञान हमें इन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। यह ज्ञान हमें अंधविश्वास से दूर रहकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करता है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। नमस्कार।